संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत में लिंग और वचन। तो लिंग और वचन को अपन कैसे पहचानेंगे, इसकी मैं आपके लिए एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लिंग और वचन को ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आज की क्लास जो है वो संस्कृत की एक बेसिक क्लास है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को आनी चाहिए। जिसके संस्कृत सब्जेक्ट है उस व्यक्ति को ये जो हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ उसको आना ज़रूरी है। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें, ताकि आप इन चीज़ों को बारीकी से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। तो साथियों, बढ़ते हैं आज के अपने ट्रिक के साथ। देखते हैं ट्रिक नंबर 1। पढ़ने से पहले हम जानेंगे संस्कृत में लिंग और वचन के बारे में। तो देखते हैं, संस्कृत में लिंग और वचन के तीन प्रकार होते हैं, जो कि एक बेसिक सी बात है और सबको आना ज़रूरी है और ये बताना भी ज़रूरी है। देखिए, संस्कृत में लिंग जो है 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये 3 प्रकार के लिंग होते हैं। और वचन होते हैं संस्कृत में 3: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस प्रकार से अपने संस्कृत में 3 ही तो लिंग होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। ये तो थी एक बेसिक सी बात जो सबको आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने ट्रिक की ओर। देखते हैं लिंग और वचन पहचानने का ट्रिक नंबर 1। तो पहला ट्रिक अपना क्या कहता है? यह अपना पहला ट्रिक है। मैं एक बार इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। तो पहला अपना ट्रिक कहता है कि जहाँ पर अकारांत शब्द प्लस उसके बाद में आपको विसर्ग दिखाई दे, तो वह शब्द कौन से होंगे? वो शब्द पुल्लिंग कहलाएंगे। और जहाँ पर आकारांत शब्द हो, वे शब्द क्या होंगे? वे होंगे स्त्रीलिंग में। ठीक है। और जहाँ पर अकारांत प्लस बाद में अम दिखाई दे, जहाँ पर अकारांत और अम दिखाई दे, वो शब्द होंगे अपने नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है। एक बार इसको पुनः देख ले कि जहाँ पर साथियों अकारांत यानी जिसके अंत में ए आ रहा हो, ठीक है, तो अकारांत शब्द प्लस आपको बाद में विसर्ग दिखाई दे उसके साथ, तो वो शब्द होंगे दोस्तों पुल्लिंग शब्द। और जहाँ पर अकारांत यानी कि अंत में आ दिखाई दे, तो वो शब्द होंगे अपने स्त्रीलिंग में। और जहाँ पर अकारांत हो और साथ में आपको अम दिखाई दे, तो वो शब्द अपने कहलाएंगे नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है। अब हम वचन की बात करें कि इसमें कौन से वचन होंगे। साथियों, इन तीनों में ही क्या होंगे? ये तीनों ही शब्द एक वचन में प्रयुक्त होंगे। किस में होंगे? एक वचन में प्रयुक्त किए जाएंगे। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे पहला उदाहरण है रचित है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अंत में ए की ध्वनि आ रही है, और साथ में क्या है? विसर्ग लगा हुआ है। तो जहाँ पे अंत में ए की ध्वनि आ रही है यानी कि शब्द अकारांत हो और साथ में विसर्ग हो, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? अपने पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। अब आगे अगला शब्द देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रचिता। ठीक है, रचिता है। अंत में देखिए किसकी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि आ रही है। तो ये शब्द हो गया अपने अकारांत शब्द। और अकारांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं साथियों। अब बात करते हैं अपन अगले शब्द की। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रचितम। तो पीछे देखिए क्या है इसके? ए की ध्वनि आ रही है, रचित है, ए की ध्वनि आ रही है, और साथ में क्या लगा हुआ है? अम लगा हुआ है। पीछे अम की ध्वनि भी आ रही है साथ साथ। तो अकारांत प्लस अम की ध्वनि आ रही हो, तो वहाँ पे शब्द कौन सा होगा? नपुंसकलिंग शब्द अपना हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए पठित है। पठित में भी अंत में ए की ध्वनि आ रही है और साथ में क्या दिखाई दे रहा है? विसर्ग दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये शब्द क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। पठिता, अंत में आ की ध्वनि आ रही है, आकारांत शब्द है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग है। और ये शब्द देखिए पठितम, पीछे ए की ध्वनि आ रही है यानी कि अकारांत है, और लास्ट में क्या है?
अम दिखाई दे रहा है अपने को, अम की ध्वनि भी साथ साथ में आ रही है। तो अकारांत शब्द हो और पीछे अम लगा हुआ हो तो वो शब्द होगा अपना नपुंसकलिंग। और ये तीनों ही जो शब्द हैं वो सदैव ही एक वचन में प्रयुक्त होंगे। रचित है, रचिता, रचितम, पठित है, पठिता, पठितम। ये जो शब्द सदैव ही किस में होंगे, एक वचन में प्रयुक्त होंगे। तो ये थी आज की अपनी पहली ट्रिक। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और साथियों, इस वीडियो जो है इसको आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो हम लेकर के आने का प्रयास करते हैं। तो ये थी आज की अपनी पहली ट्रिक। अब देखते हैं आगे मुख्य अकारांत शब्दों के बारे में एक बार जान लेते हैं कौन कौन से अकारांत शब्द हैं। देखिए, मुख्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, मुख्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जो कि महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना चाहिए इनको। देखिए, पत्र, पुष्प, फल, जल, कमल, मित्र, चरित्र, लिंग, धन, वन, मुख, नख, वित्त, पर्ण, नेत्र, अंबर आदि। ये क्या है, अकारांत नपुंसकलिंग साथियों। जैसे फलम, पत्रम, पुष्पम, पुष्प लास्ट में अ भी आ रहा है और पीछे अम की ध्वनि भी इसमें निकल रही है, तो क्या हो गए, ये नपुंसकलिंग शब्द हो गए, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हो गए। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें इसको। अब देखते हैं अपने ट्रिक नंबर 2, बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। यह है आज का अपना दूसरा ट्रिक। इसमें देखिए, प्रथमा एकवचन शब्द, प्रथमा एकवचन शब्द प्लस उसके साथ में आपको ई, उ या फिर री ये स्वर दिखाई दे, लेकिन विसर्ग नहीं होना चाहिए इनके साथ में। एक बार पुनः देखें, यानी कि प्रथमा एकवचन शब्द हो प्लस उसके साथ में ई, उ और री स्वर दिखाई दे, विसर्ग नहीं होना चाहिए, तो क्या होंगे वो शब्द सदैव ही नपुंसकलिंग में होंगे साथियों। और एक नियम देखिए अगला इसका और, कि अगर शब्द प्रथमा बहुवचन का हो, प्रथमा बहुवचन का शब्द हो प्लस बाद में ई स्वर आपको दिखाई दे, ये ऋस्व ई अगर आपको दिखाई दे, तो ये भी क्या होंगे, शब्द नपुंसकलिंग में होंगे। अब देखते हैं इसको उदाहरण। देखिए उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है वारी, ठीक है, ये मधु, ये हो गया अपने कर्तरी और ये हो गए गुणी। तो ये शब्द क्या है, प्रथमा एकवचन में है, ठीक है, और उनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ई। ये देखिए ये ई जुड़ा हुआ है और विसर्ग नहीं है, ठीक है। और अगला देखिए ये मधु, मधु इसमें क्या है, ये प्रथमा एकवचन का शब्द है और साथ में इसमें उ जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया साथियों, नपुंसकलिंग शब्द हो गया। इसी प्रकार से ये कर्तरी, ठीक है, ये प्रथमा एकवचन का शब्द है और साथ में री की ध्वनि आ रही है, तो ये भी क्या हो गए, नपुंसकलिंग शब्द हो गए। इसी प्रकार से आगे है अपना गुणी, ठीक है, गुणी है, तो गुणी में देखिए ई की ध्वनि आ रही है, ठीक है, प्रथमा एकवचन का शब्द है, तो ये भी क्या हो गया, नपुंसकलिंग शब्द अपना हो गया। अब देखिए नीचे दो उदाहरण दे रखे हैं, फलानी और वारिणी। तो देखिए फलानी ये क्या है, बहुवचन का शब्द है, फलम फले फलानी, तो प्रथमा बहुवचन का शब्द है प्लस इसके साथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ई स्वर दिखाई दे रहा है। वारिणी ये भी प्रथमा बहुवचन का शब्द है, वारी, वारिणी, वारिणी, और लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ई स्वर दिखाई दे रहा है, तो ये शब्द भी क्या हो गया, अपने नपुंसकलिंग का शब्द हो गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये था आपका ट्रिक नंबर 2। अब बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की ओर, देखते हैं अगला ट्रिक क्या कहता है। ट्रिक नंबर 3, त्रिच प्रत्यय युक्त शब्द, त्रिच प्रत्यय युक्त शब्द। जो ये त्रिच प्रत्यय है इसका पुल्लिंग में ता शेष रहता है, स्त्रीलिंग में त्रि शेष रहता है
और नपुंसकलिंग में त्रि, ये शेष रहते हैं। साथियों ये बात आपको याद रखनी होगी कि जो तृच प्रत्यय है उसका पुल्लिंग में ता शेष रहता है, स्त्रीलिंग में त्रि शेष रहता है और नपुंसकलिंग में त्रु शेष रहता है। तो इसका लेते हैं एक उदाहरण। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है उदाहरण कर्ता। तो कर्ता क्या हो गया, पुल्लिंग का शब्द हो गया। कर्त्री, कर्त्री में देखिए साथियों ई दिखाई दे रहा है और त्रिच प्रत्यय है। इसके आगे हैं नपुंसकलिंग में कर्त्री, तो ये भी क्या है, नपुंसकलिंग शब्द हैं। ये हो गए पुल्लिंग शब्द, ये हो गए स्त्रीलिंग और ये हो गया नपुंसकलिंग। अगला उदाहरण है नेता। इसके अंत में ता दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग का शब्द हो गया। इसके बाद में है नेत्री, लास्ट में आपको त्रि दिखाई दे रहा है, तो इसमें तरच प्रत्यय है और यह हो गया अपना स्त्रीलिंग शब्द। इसी प्रकार से अगला शब्द है नेत्र। नेता, नेत्री और नेत्र, इसके अंत में आपको त्रि दिखाई दे रहा है, तो ये शब्द अपना हो गया नपुंसकलिंग का। तो साथियों ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर त्रिच प्रत्यय का प्रयोग किया जाए वहाँ पे पुल्लिंग में तो ता शेष रहता है, स्त्रीलिंग में त्रि और नपुंसकलिंग में त्रु शेष रहता है। अब इसका एक अगला नियम और देख लेते हैं अपन। अगला नियम है तल प्रत्यय युक्त शब्द स्त्रीलिंग होंगे। तल प्रत्यय युक्त, जो भी जहाँ पर आपको तल प्रत्यय दिखाई दे वहाँ पे शब्द कौन से होंगे साथियों, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। देखते हैं एक उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देवता, तो देवता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लास्ट में ता दिखाई दे रहा है, तो प्रत्यय हो गया अपने तल प्रत्यय। और देवता कौन, देवता में अगर लिंग पूछ लिया जाए तो देवता में लिंग कौन सा होगा, स्त्रीलिंग होगा साथियों। ये बात महत्वपूर्ण है, जहाँ पर तल प्रत्यय दिखाई दे वो सब सदैव ही क्या होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे। देखते हैं अगला वर्ड, अगला है अपना वीरता। तो वीरता में अंत में क्या दिखाई दे रहा है, ता दिखाई दे रहा है, और तो शब्द कौन सा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। इसी प्रकार से सहायता, इसमें भी अंत में ता दिखाई दे रहा है, तो शब्द हो गया अपना स्त्रीलिंग। अब देखते हैं अगला ट्रिक, बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की ओर। तो अगला ट्रिक नंबर 4। साथियों इस वीडियो में आपको 8 या 9 ट्रिक मिलेंगे, 8-9 ट्रिक मिलेंगे, जिसमें आपको लिंग और वचन ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें। तो आपका आज का अपना ट्रिक है ट्रिक नंबर 4। नकारांत शब्दों का प्रथमा एकवचन आकारांत पुल्लिंग होगा। यानी कि जो नकारात्मक शब्द है उसका जो प्रथमा एकवचन होगा, जब कोई भी नकारांत शब्द होंगे उसको अगर हम प्रथमा एकवचन में बनाएंगे तो वो क्या होंगे, आकारांत पुल्लिंग में उसके रूप चलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे आत्मन, आत्मन शब्द है, ठीक है। तो आत्मन के अंत में क्या दिखाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये शब्द कौन सा हो गया, नकारांत शब्द हो गया, क्योंकि जिसके अंत में जो शब्द आता है उसी के नाम से वो शब्द जाना जाता है। जैसे जिसके अंत में ए आ रहा है तो अकारांत पुल्लिंग हो गया, अंत में आ रहा है तो वो आकारांत स्त्रीलिंग हो गया। तो यहाँ पे अंत में अपने न आ रहा है तो ये क्या हो गया, नकारांत शब्द हो गया। तो नकारांत शब्दों का प्रथमा एकवचन क्या होगा, अकारांत पुल्लिंग हो जाएगा। तो आत्मन, आत्मन का अकारांत क्या हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा, अकारांत पुल्लिंग बन जाएगा। जैसे राजन लिखा हुआ है तो इसके भी अंत में न आ रहा है, तो ये भी क्या है, नकारांत शब्द है। तो इसका प्रथमा एकवचन में क्या हो जाएगा, राजा बन जाएगा। ये बन गया यहाँ पर राजा, तो ये शब्द कैसा हो गया, आकारांत पुल्लिंग हो गया। ये पुल्लिंग शब्द है साथियों, आत्मा, राजा, वर्मा, ये पुल्लिंग शब्द है। इसको आप अंत में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रीलिंग है, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला अपना शब्द आता है वर्मन। तो देखिए इसके भी अंत में न दिखाई दे रहा है आपको, ये भी क्या है, नकारांत शब्द है। तो प्रथमा एकवचन में क्या बन जाएगा, इसका आकारांत पुल्लिंग बन जाएगा। तो ये हमने कर दिया वर्मा, वर्मन से बन गया वर्मा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की ओर, ट्रिक नंबर 5। साथियों
वीडियो को देखने के साथ साथ आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते चलें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और प्रत्येक को ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक क्लास है आज की अपनी। ठीक है, देखते हैं आज की अपनी ट्रिक नंबर 5। ईमा। ईमा शब्द के अंत में हो, अगर ईमा शब्द क्या हो, अंत में हो, तो वो शब्द क्या होंगे, सदैव ही पुल्लिंग में होंगे। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गरिमा। तो गरिमा आप देखते हैं क्या कर दोगे कि शब्द तो भाई स्त्रीलिंग का है। नहीं, गरिमा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में क्या लगा हुआ है, ईमा लगा हुआ है। हमने पढ़ा था कि जिसके अंत में ईमा लगा हुआ हो वो शब्द सदैव ही क्या होंगे, पुल्लिंग में होंगे। इसी प्रकार से महिमा, इसके भी देखिए अंत में ईमा लगा हुआ है। लघिमा, इसके भी अंत में ईमा लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये शब्द पुल्लिंग शब्द हो गए। तो अब बढ़ते हैं अब अपने अगले ट्रिक की ओर। देखते हैं अपना अगला ट्रिक। अगला अपना ट्रिक कहता है, ट्रिक नंबर 6 है, क्तौतु तथा मतुप प्रत्यय का तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। जो अपना क्तौतु प्रत्यय है, तौतु और मतुप प्रत्यय जो है वो तीनों लिंगों में चलते हैं, इनका तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो अपना तौतु प्रत्यय है, इसका पुल्लिंग में शेष रहता है तवान, स्त्रीलिंग में शेष रहता है तवती और नपुंसकलिंग में शेष रहता है इसका तवत। साथियों, ये तो शेष रह रहे हैं ना, ये चीज़ें आपको याद में रखनी है कि जो तवतु प्रत्यय है इसका अंत में क्या शेष रहता है, और जो मतुप प्रत्यय है इसका तीनों लिंगों में क्या क्या शेष रहता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा प्रत्यय के ऊपर, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में, जो कि आपको एक बार देखते ही आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा ये बातें। तो अभी हम बढ़ रहे हैं लिंग और वचन। तो देखते, ये जो कतौतु प्रत्यय है इसका पुल्लिंग में तवान शेष रहता है, स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसकलिंग में तवत शेष रहता है। और इसके बाद में है मतुप प्रत्यय है, तो इसका जो है पुल्लिंग में शेष रहता है मान, स्त्रीलिंग में शेष रहता है मति और नपुंसकलिंग में शेष रहता है मत। ठीक है, अब देखते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण है इसके गतवान। देखिए अंत में क्या दिखाई दे रहा है, गतवान दिखाई दे रहा है, वान दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, शब्द हो गया अपना पुल्लिंग शब्द हो गया। और अंत में तवती दिखाई दे रहा है, ये अंत में तवती दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, शब्द अपना स्त्रीलिंग हो गया। और अंत में आपको तवत दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये शब्द अपना नपुंसकलिंग हो गया। इसी प्रकार से श्रीमान, अंत में आपको मान दिखाई दे रहा है, तो इसमें प्रत्यय हो गया मतुप और शब्द हो गया अपना पुल्लिंग। अगला शब्द है श्रीमती, इसमें आपको देखिए मती दिखाई दे रहा है, तो शब्द हो गया अपना स्त्रीलिंग हो गया और प्रत्यय हो गया मतुप प्रत्यय। इसी प्रकार से श्रीमत, ये श्रीमत है, अंत में आपको इसमें देखिए मत दिखाई दे रहा है, तो शब्द हो गया अपना नपुंसकलिंग और प्रत्यय अगर पूछ लिया जाए कि श्रीमत में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय अपना हो जाएगा मतुप प्रत्यय। साथियों, अगर आपको ट्रिक पसंद आए, अगर आपको लगे कि वास्तव में हाँ हम इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना सा काम कर दें बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की ओर। अगला ट्रिक अपना आता है संख्यावाचक शब्द, ट्रिक नंबर 7, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है अपना रीट का। रीट में एक नया टॉपिक जुड़ा है संख्यावाचक शब्द, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है और लिंग और वचन जानने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। दोनों ही दृष्टि से अपना ट्रिक 7 महत्वपूर्ण है। देखिए संख्यावाचक शब्द, इसका पहला नियम है 1 से 4 तक तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि जो संख्यावाचक शब्द है वो 1 से लेकर के 4 तक तीनों लिंगों में प्रयुक्त किए जाते हैं। तीनों लिंगों में इनके रूप कैसे चलेंगे वो भी अपन जानेंगे। देखिए एक है, ये हो गया अपना पुल्लिंग, एकः ये हो गया स्त्रीलिंग और एकम ये हो गया नपुंसकलिंग। अगर एक की हम बात करें तो एक हो जाएगा पुल्लिंग, एका हो जाएगा स्त्रीलिंग और एकम हो जाएगा नपुंसकलिंग। द्वो ये हो जाएगा अपना पुल्लिंग, द्वे
स्त्रीलिंग और द्वे नपुंसकलिंग। द्वे और द्वे ये स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में समान रूप से रहते हैं। अब देखते हैं त्रय, ये हो गया पुल्लिंग, तीसरा स्त्रीलिंग और त्रीणी नपुंसकलिंग। चत्वारः ये पुल्लिंग शब्द है, चतस्त्र स्त्रीलिंग और चत्वारी नपुंसकलिंग। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अगर आपके उदाहरण आ जाए कि एक बालक, ठीक है, तो आप उसका क्या बनाओगे, एक है बालक है, इस प्रकार से बन जाएगा। और अगर आपको दे दें कि एक बालिका, अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए कि एक बालिका, इसका संस्कृत अनुवाद कीजिए, तो इसका हो जाएगा एका। क्या हो जाएगा, एका। एका क्यों हुआ, क्योंकि अपना जो विशेष्य है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो एका बालिका, ये अपना वाक्य बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और अगर दे दे कि एक फल, अगर ऐसा आपको दे दे तो क्या बन जाएगा, एकम फलम। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं संख्यावाचक शब्दों का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। इसी प्रकार से द्वो, त्रय और चत्वार के रूप चलेंगे। तो यह था अपना 7वां ट्रिक, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। अब देखते हैं इसके और नियम। ये तो हमने संख्यावाचक शब्द यानी कि ट्रिक नंबर 7 का पहला नियम देखा है। अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा अपना नियम कहता है कि संख्या 5 से लेकर 18 तक तीनों लिंगों में नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होती है। संख्या 5 से लेकर के 18 तक तीनों लिंगों में प्रयुक्त होगी और नित्य ही क्या होगी, बहुवचन होगी। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में प्रश्न दे दे कि अष्टादश में बताइए कि लिंग कौन सा है और किस वचन में है, ऐसा आपको पूछ ले, तो लिंग तो ये आपको पता है तीनों लिंगों में चलेंगे। तो इसमें एक वचन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों इसमें लिंग हो जाएंगे। अगर आपको वचन पूछ लिया कि इसमें वचने अस्ति, तो वचन हो जाएगा इसमें बहुवचन, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कि 5 से लेकर कि 18 तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सदैव ही बहुवचन में प्रयुक्त होंगी। अगर आपको शब्द दे दे षष्ठ, ठीक है, षष्ठ इति संख्यावाचक पदे वचने अस्ति, इस संख्यावाचक पद में वचन बताइए, ठीक है, तो इसमें वचन क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अब देखते हैं इसका नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 कहता है कि 19 से लेकर के 99 तक सदैव ही स्त्रीलिंग में होंगे और क्या होंगे, एक वचन में होंगे। 99 से लेकर क्या, 19 से लेकर के 99 तक के शब्द जितने भी हैं वो सदैव भी स्त्रीलिंग में होंगे साथियों, और किस में होंगे, एक वचन में होंगे। अगर आपको शब्द दे दे कि विंश है ना, विंश है इति संख्यावाचक शब्दे लिंग अस्ति, तो आपको लिंग बताना है स्त्रीलिंग, लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा। और वचन अगर पूछ ले तो वचन हो जाएगा एक वचन। तो ये बात आपको महत्वपूर्ण है और आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये अलग से टॉपिक भी है अपने संख्यावाचक शब्द, और इस बार रीट में नया ऐड हुआ है। अब देखते हैं इसका नियम नंबर 4। तो ये नियम है शतम सहस्त्रम। शतम और सहस्त्रम अगर पूछ ले तो ये सदैव ही क्या होंगे, नपुंसकलिंग होंगे, और वचन अगर पूछ ले तो इसमें वचन एक वचन होगा साथियों। अब बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। तो अपना अगला नियम क्या कहता है, इन्हीं प्रत्यय तीनों लिंगों में एक वचन में प्रयुक्त होंगे साथियों। जो इन्हीं प्रत्यय हैं वो तीनों लिंगों में एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाएंगे। तो अब देखिए इन्हीं का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में शेष क्या रहता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना जानना। तो इसको भी जान लेते हैं। ये जो अपना इन्हीं प्रत्यय है, ये इसका देखिए पुल्लिंग में तो ई शेष रहता है, दीर्घ ई। स्त्रीलिंग में इन्हीं शेष रहता है और नपुंसकलिंग में ह्रस्व ई इसका शेष रहता है, ठीक है, क्योंकि ये जो इन्हीं प्रत्यय है वो तीनों लिंगों में चलते हैं और वचन इसमें एक वचन होगा। अब इसके उदाहरण की अगर बात करें तो देखिए उदाहरण,
इन्हीं प्रत्यय पुल्लिंग में बन जाएगा अपना। उदाहरण है दंडी, तो अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है अंत में, तो ये शब्द हो गया अपना पुल्लिंग। और वचन की अगर बात करें तो वचन हो गया इसमें एक वचन। स्त्रीलिंग में बन जाएगा दंडिनी, अंत में क्या दिखाई दे रहा है, इनी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो प्रत्यय इसमें हो जाएगा इनी और वचन हो जाएगा एक वचन। अगर अगला शब्द है अपना दंडी, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऋस्व ई दिखाई दे रहा है, ये वाला ऋस्व ई दिखाई दे रहा है। तो अपना इसमें प्रत्यय अगर पूछ ले तो प्रत्यय हो जाएगा इनी प्रत्यय और वचन अपना हो जाएगा एक वचन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पद दे दे आपको दंडनी इति पदे वचनम अस्ति, इस पद में कौन सा वचन है, तो दंडिनी में वचन हो जाएगा एक वचन। अगर प्रत्यय की बात करें तो इन्हीं प्रत्यय। अब बढ़ते हैं अपने अगले नियम की ओर। अपना अगला नियम क्या कहता है, तो अपना अगला नियम कहता है युष्मद, अस्मद और कति शब्द, युष्मद शब्द, अस्मद शब्द और कति शब्द तीनों ही लिंगों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, सर्वनाम शब्द है। युष्मद, अस्मद और कति, ये जो शब्द है तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि अगर त्वम की बात करें तो त्वम क्या हो जाएंगे, युष्मद शब्द हो जाएंगे। और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में ही त्वम का त्वम ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे वाक्य आ जाए कि तुम बालिका हो, तुम बालिका हो, तो इसका क्या बन जाएगा, त्वम बालिका। स्त्रीलिंग है पीछे तो भी हम त्वम का प्रयोग करेंगे, तुम बालिका, त्वम बालिका। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ जाए कि तुम बालक हो, तुम बालक हो, अगर ऐसा लिखा हुआ जाए तो बालक क्या है, पुल्लिंग है, तो इसके लिए भी हम त्वम का ही प्रयोग करेंगे, त्वम बालक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं युष्मद शब्द, इसका मैंने त्वम यहाँ पे लिया है, तो तुम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में त्वम ही रहेगा, इसके रूप चेंज नहीं होते हैं क्योंकि ये सर्वनाम शब्द हैं। अब देखते हैं अहम, तो अहम क्या है, अस्मद शब्द है, तो अहम भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। सबके लिए अहम है तो अहम ही रहेगा। जैसे मैं बालक हूँ तो अहम बालक है, मैं बालिका हूँ तो भी अहम बालिका है ना। तो ये सबके लिए समान रूप से चलेंगे, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। इसी प्रकार से कति, ये भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में सबके लिए समान रूप से ही चलते हैं। तो साथियों, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले नियम की ओर। तो अगला नियम क्या कहता है कि सद और पद, सद और पद प्लस आपको क्विप प्रत्यय दिखाई दे, अगर सद धातु हो और पद धातु हो और इनके साथ में अगर आपको क्विप प्रत्यय दिखाई दे तो वो शब्द सदैव ही क्या होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे। किस में होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे। देखते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण है अपना संसद, ये संसद दिखाई दे रहा है, तो उसमें धातु कौन सी है, धातु हो गई अपनी सद और प्रत्यय हो गया क्विप प्रत्यय। तो इसमें अगर आपको लिंग पूछ लिया जाए तो लिंग होगा स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से परिषद, इसमें धातु है सद और प्रत्यय लगा हुआ है क्विप प्रत्यय, तो लिंग अपना हो गया स्त्रीलिंग हो गया। इसी प्रकार से है विपत, विपत में अगर लिंग पूछ ले तो स्त्रीलिंग होंगे। तो साथियों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर सद और पद धातु दिखाई दे और साथ में उसमें क्विप प्रत्यय जुड़ा हुआ दिखाई दे तो वो शब्द सदैव ही क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। अब एक और उदाहरण देखते हैं अपना। अगला अपना नियम है, उदाहरण नहीं है। देखिए, दार, असु, प्राण शब्द सदैव ही क्या होंगे, पुल्लिंग में होंगे दोस्तों। दार, असु, प्राण शब्द सदैव ही पुल्लिंग में होंगे। देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे इमे दाराहा, तो ये शब्द क्या हो गया, दारा पुल्लिंग हो गया। इमे प्राणाहा, तो प्राण शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दार, असु,
और प्राण, ये शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है साथियों। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये थी आज की अपनी लिंग और वचन की शानदार ट्रिक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, इस चैनल पर आपको बिल्कुल सरल भाषा में संस्कृत का अध्ययन करवाया जाएगा। तो आप प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखें और उसको अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करें। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।